10th क्लास वाले बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया था और हमारा एक्सरसाइज चल रहा था। फार्मूले हमने सारे रिपीट कर लिए थे। और फार्मूले देखो, फार्मूले क्या है कि फार्मूले आप लोग रिवीजन कंटिन्यू करते रहना, जिससे कि ये चैप्टर आपको आसान लगे। अगर आप भूल जाते हो और फार्मूले जैसे आप भूलते हो तो आपको दिक्कत आ जाता है, ठीक है। ये चैप्टर में तो इसमें हमने चैप्टर मतलब क्वेश्चन हमने कर लिया था, 9 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है ना। 9 क्वेश्चन लास्ट वाले वीडियो में मैंने वहाँ पे वैसे ही छोड़ दिया था, मैं उसको आज कंप्लीट करवा देता हूँ। और आज ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करवाना है और 8.2 पे 8.2 का भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले वाली क्लास में क्या हुआ था, लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 9 में मतलब कि इसका हमने हाइपोटेनियस निकाल लिया था और यहाँ पे कि उस वैल्यू को हमने पुट नहीं किया था, और अभी इस वैल्यू को हम रखेंगे और उसका भी आंसर पूरा क्लियर करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में करवा देता हूँ, ठीक है, और इसको आप वहाँ पे ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जी, आपका पहले यहाँ पे ट्रायंगल बना लो, बी कोण समकोण लिख लो, ठीक है। और उसके बाद देखो tan A की वैल्यू दे रखा है, तो अगर मैं इसको A मानता हूँ, ठीक है, tan A की वैल्यू दे रखा है तो ये मैं इसको A मानता हूँ, तो ये मेरे पास C हो जाएगा। और ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है। सभी को क्लियर है यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि tan A इजकल टू, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है tan A इजकल टू आपको दे रखा है 1√3 दे रखा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, बी कोण समकोण दे रखा है, और हमें क्या करना है कि नीचे जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस तरह से आप देख सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 दे रखा है, इसमें इसके आंसर निकालने हैं। तो tan A की वैल्यू, तो अब यहाँ से मैं आंसर करने चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि tan A की वैल्यू क्या होता है, और यहाँ पे रूट कितना दे रखा है, 1/√3, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि tan की वैल्यू क्या होता है। अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल बनाता हूँ तो याद करो साइन कोस tan, tan क्या होता है, P और B, तो P/B, तो क्या हो जाता है PB। तो हमारा tan कितना हो जाता है, tan A इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P/B, और ये होता है 1√3, ठीक है, इसके इक्वल रख दिया। अब देखो P की वैल्यू 1, तो यहाँ पे मैं 1 रखूँगा, इसकी वैल्यू कितना है √3, तो √3 रखूँगा। यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस किस में लगाऊँगा, ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगाने पर, अब जैसे आप पाइथागोरस लगाते हो तो आप क्या लिखते हो, h² p² प्लस b²। h कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, तो h² ऐसे ही रह जाएगा। आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर हटता है तो इसके ऊपर रूट आ जाता है। p की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर और √3। आपका फॉर्मूला इस टाइप से भी बनता है, ठीक है। अब देखो h इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का देखो आप लोगों को ये बता दिया था, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू √3 होता है। सभी को पता है बच्चों, सॉरी सिर्फ 3 होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3 होता है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा, मतलब √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पे आप लोग देखते हो तो ये इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 4, और 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है, ये देखो क्लियर है बच्चों। तो मैं इसको, ये हमारा कितना आ गया, ये हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया 2। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको निकालने में, और हम सारे क्वेश्चन में लगभग हम इसको निकाल पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहला बोला गया साइन A और कोस, पहला जो बोला गया है साइन A, जो पहला बोला गया हमारे पास क्या बोला गया, साइन
ए कोस सी प्लस साइन कोस ए और साइन सी। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो ये मल्टीपल में चलता है और ये भी मल्टीपल में चलता है, सभी को पता है यहाँ तक, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू, तो थीटा हमारे पास ये है, यहाँ पे दो थीटा चलेंगे, एक तो ए, देखो एक तो ए चलेगा और एक सी चलेगा। यहाँ पे थीटा ध्यान रखना बच्चों, तो अगर आप लोगों को थीटा का कन्फ्यूजन हुआ तो आपका ये सवाल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने थीटा पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे दो थीटा चलेंगे, इसी ट्रायंगल में हम थीटा को लेके चलेंगे, ठीक है ना, अलग अलग नहीं बनाएंगे, इसी में करेंगे। तो मैं आप लोगों को समझा रखा हूँ, साइन क्या होता है, पी एच होता है, साइन क्या होता है, पी एच होता है। लेकिन अभी आपके पास क्या है, थीटा क्या है, ए है, तो मैं इसके हिसाब से चलूँगा। तो इसके हिसाब से पी ये हो गया और एच ये होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो इस कितना आ जाएगा, इसका साइन का आ जाएगा 1/2। अब ये मल्टीप्लाई में होता है कोस सी। तो अब देखो थीटा ये, और आपको बताया गया था जो थीटा मानते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे साइन सी बोल रहा है, सॉरी कोस सी बोल रहा है, तो कोस सी ये इसके अनुसार चलूँगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा। और बेस क्या होता है, तो बेस क्या होता है आप लोगों को पता है, कोस सी अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा बेस हो गया, तो पी क्या हो जाता है, बी एच हो जाता है, क्या होता है, बी एच हो जाता है। तो बी हमारा ये हो जाएगा इस बार, तो 1 में, और एच क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का साइन आपने लगा दिया। अब देखो कोस ए, तो कोस ए के लिए आपका क्या हो जाएगा, फिर अब ये थीटा ये हो जाएगा, और थीटा जब ये हो जाएगा तो आपको पता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस ए बोला गया, तो कोस के लिए क्या लिखूँगा, बी एच। तो बी एच हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 और एच कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई। अब आपको पता है साइन सी, तो साइन सी अब ये है, अब थीटा इसके अनुसार चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और साइन सी की वैल्यू क्या हो जाता है, तो ये आपके पास साइन सी, तो साइन सी, अब देखो सी बोला है तो पी तो ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा। तो ये पी और एच, यहाँ पे लिखा है बी है, लेकिन हम क्या किसके अनुसार चल रहे हैं, सी के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है ना। थीटा भी हमारा क्या है, सी है, और इसी के थ्रू हम इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानते हैं। और साइन सी बोला गया है, तो साइन सी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखो पी कितना हो जाएगा, √3 और ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 1√4 आ जाता है, सॉरी 1/4 इक्वल टू कह रहा हूँ प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आता है, क्लियर है ना बच्चों, अभी बताया था आप लोगों को। और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। और सभी को पता है कि अगर आप इसको करते हो, अगर नीचे वाला हर क्या होता है, ये हर होता है और ये अंश होता है। अगर नीचे वाला हर भिन्न सभी को आता है, सभी को फ्रैक्शन आता है, अगर ये समान है तो आपका क्या हो जाता है, ये ऊपर वाला इसी तरह से जुड़ जाता है, और ये आपके पास आ जाएगा 4/4, और ये कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, सभी लोग अपना कॉपी किताब लेके बैठे। एट 8.1 का 9 क्वेश्चन का ये देखो फर्स्ट आ गया है, ठीक है ना, फर्स्ट का आंसर 1 है। इसी तरह आपको सेकंड वाला निकालना है, ठीक है बच्चों। सेकंड वाला आप निकाल लोगे आप लोग, देखो कुछ नहीं करना, इसी ट्रायंगल में आपको बस इसकी वैल्यू पुट करते हुए चलना। मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि अगर सी बोलता है तो परपेंडिकुलर ये लेना, अगर आपको ए बोलता है तो परपेंडिकुलर ये लेना, और ये वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। और आप इसकी वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकालना, और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। इसको मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ और ये आपको खुद करना है, ठीक है ना बच्चों, इस चीज़ों को।
तो मैं ये 9 क्वेश्चन था जो पिछले लास्ट वाले वीडियो में एंड वाले जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा रह गया था, इसी को आप लोगों को समझाना था। इस चीज़ों को आप लोगों को क्लियर हो गया अच्छी तरह से, और ये आपको अभी तुरंत करना है जस्ट, ठीक है। मतलब कि वीडियो जैसे ही रोक दोगे आप ख़त्म हो जाएगा, तो उस टाइम आप क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे उसी टाइम में। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, क्योंकि आज ये मेरे को एक्सरसाइज कंप्लीट करवाना है 8.1 जो एक्सरसाइज है ना, आज ये मेरे को कंप्लीट करवाना ही करवाना है। तो इसको मैं रख कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले आप ट्राइंगल बनाओ एक, और कौन सा बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, मतलब कि समकोण बनाओगे। और समकोण में भी Q समकोण बोला गया है। जैसा आपका क्वेश्चन बोलता है बस आप वैसे वैसे बनाते जाओ, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, जैसा आपका क्वेश्चन बोलता है आप उसी के अनुसार चलोगे ना, आपका पूरा का पूरा आंसर सही आएगा। मैथ यही कहता है कि क्वेश्चन के अनुसार चलें। तो ये आपका Q हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला गया है PR, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि PR प्लस का QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो हम सेंटीमीटर लगा के चलेंगे यहाँ पे। और PQ इक्वल टू 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे बोला गया है साइन P, कोस P और tan P निकालना है। तो आपको जो निकालना है साइन P निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या निकालना है, साइन के बाद कोस P निकालना है और tan P निकालना है। आपको ये वैल्यू निकालना है बच्चों। लेकिन हमारे पास तो ये है, तो अगर मैं इसको P मान लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, R हो जाएगा। मैं थीटा लेके चल रहा हूँ इसी को, और देखो आप भी थीटा ये लेके चलते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप थीटा यहाँ पे लेके चलते हो ना तो थोड़ा सा आपके माइंड में डाउट रहता है, यार कि मैं किस तरह से इसको सवाल को सॉल्व करूँ, फिर परपेंडिकुलर क्या लूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लेके चल सकते हो। हमारे पास ये वैल्यू दे रखा है, हमें ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि हाइपोटेनियस निकालेंगे, लेकिन हाइपोटेनियस निकाल नहीं सकते, यहाँ पे भी ये दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, तो अगर मैं इसमें से अब देखो PQ और QR, मतलब कि P क्या है, PQ PR ये दे रखा है आपके पास, PR और QR, ठीक है ना। PR और QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इन दोनों का भुजाओं का जो सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं लेके चलूँ कि अगर मैं मान लिया, अब मैं यहाँ से आंसर करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। माना कि QR इक्वल टू X सेंटीमीटर, ठीक है ना। X सेंटीमीटर आपने ले लिया, तो मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि हमने ये X सेंटीमीटर मांग लिया। तो यहाँ पे आपके पास PR प्लस QR इक्वल टू आपके पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। अगर मैंने इसकी वैल्यू कितनी ले रखी है, X, तो PR इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू मैं कितना रख दूँ, X रख दूँ यहाँ पे और 25। अब देखो PR इक्वल टू, अगर ये वैल्यू अगर इधर जाता है तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है। और मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर जो इक्वल का लाइन अगर प्लस वाला इधर आ जाए तो माइनस में, तो 25 माइनस X, ठीक है। तो हमारे पास PR कितना निकल के आ गया, हमारे पास PR निकल के आ गया 25 माइनस X, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी जगह छोटा पड़ेगा, मैं पहले ही लाइन ड्रॉ कर लूँ। इस तरीके से करेंगे।
अब देखो जैसे ये हमारे पास ये आ गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 25 माइनस एक्स, यह हाइपोटेनियस है आपका, पता है, और ये आपका क्या है, बेस है। बेस कितना है आपके पास, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये हमने x मान लिया था p। आप यहाँ पे क्या लगाऊँ, पाइथागोरस किस में, पी क्यू आर में, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाऊंगा, ठीक है। अब पाइथागोरस आप क्या लिख सकते हो, तो सभी को पता है, मैं इसको इस बार ऐसे लिख सकता हूँ, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा। और पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी आर का स्क्वायर कितना दे रखा है हमारे पास, तो दे रखा है 25 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, ये। फिर इसके बाद पी क्यू की वैल्यू की, सॉरी क्यू आर की वैल्यू, तो क्यू आर मेरे को बताओ, क्यू आर कितना है, तो एक्स है, तो मैं इसको एक्स का स्क्वायर करूँगा। किसी को कोई दिक्कत है बच्चों। और उसके बाद ये कितना है, तो ये पी क्यू है, और पी क्यू आपके पास कितना है, पी क्यू 5, यहाँ पे 65 लग रहा होगा, इसको मैं सही से बना दूँ, ठीक है। तो ये 5 है इसका स्क्वायर। तो देखो सभी को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी लोगों ने सीखा है 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 सभी को पता है। और उसमें भी क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट या सेकंड में ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर सीखा है, यही अब यहाँ पे हमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं। तो एक चीज़ बताओ, ये हम इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, b। तो अगर मैं देखता हूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर इसको हम साइड में लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। कितने अलग अलग तरीक़ों से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, तो 25 का स्क्वायर, तो देखो, तो मैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 25 मतलब कि 25 गुना x, यही होता है। अब देखो ये कहाँ से आया है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख करके रखना है। मैं आप इक्वल टू, पहले रुक जाओ, x का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 25। अब देखो ये जो वैल्यू आया है, मैं आप लोगों को ये क्लियर करवाऊँ, ये जो वैल्यू आया है किसके थ्रू आया है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू आया है, ये आया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बना के लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे पास a था, a की वैल्यू हमने ये देखा, तो ये फर्स्ट पे है, तो मैं इसको ये मान लेता हूँ, और ये मेरे पास b हो गया। तो देखो a है और ये x b है, तो a का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर रख दिया, प्लस है तो प्लस का है, b है तो b का स्क्वायर कर दिया, मतलब b हमने क्या लिया, x है तो x का स्क्वायर रख दिया। अब देखो साइन क्या है, माइनस का है, 2 कहाँ से आया, 2 ये रहा, ये फार्मूला में ही है, और मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे क्या, 25 हमने a माना था, ये देखो यही है ना, इसी का मल्टीप्लाई किया है, और ये b क्या है, x है, इसी का मल्टीप्लाई किया है, और ये इक्वल टू ये इधर वाला साइड है, एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये वाला आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ गया। और देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है बच्चों, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना, कोई स्किप करके चला जाए इस चीज़ों को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 का कितना होता है, 625 होता है, सभी को पता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। और स्क्वायर निकालने का तरीका मैं बार बार आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि इसका कितना होता है, 25 होता है, इसका 0 4 होता है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, एक को छोड़ करके। अब यहाँ पे देखो ये 5, ये 2 और ये 6,
तो आपके पास कितना आ गया 625। मैं बार बार इसीलिए ये रिपीट करवाता हूँ ताकि आप 2 बार 1 बार 3 बार जो भी जैसे भी प्रैक्टिस करोगे ना आपका आता रहता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 25 दूनी 50 कितना आ जाएगा 50x इक्वल टू सभी को पता है ना 25 दूनी 50 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25। देखो मैं ये सारे क्वेश्चन इसको कंप्लीट करने हैं अच्छे से। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो ये माइनस है और ये इधर का है और ये भी सॉरी ये प्लस में और ये प्लस में, तो देखो साइन एक जैसा वाले को आप काट के हटा दो बिल्कुल। अगर इधर प्लस में है और इधर भी प्लस में है तो काट के हटा दो। अगर इधर माइनस में होता है इधर प्लस में होता तो वो कटता नहीं, फिर वो जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा तो ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर प्लस माइनस कट जाता है ना, इसी वजह से मैंने इसको काट दिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या बचा हुआ है ये, और अब वैल्यू बचा हुआ है ये। तो आप लोगों को पता है कि ये माइनस का 50 x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 25 और माइनस का 625। अब देखो प्लस माइनस सभी को साइन आता है, तो देखो प्लस माइनस यहाँ पे देखो तो ये 625 है और यहाँ पे कितना है 25 है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देते हो तो अधिक वाले का साइन रख करके हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। अगर साइन अगर डिफरेंट होता है तो अधिक वाले का साइन रख करके हम नंबर को क्या करते हैं घटाते हैं। तो अगर 625 में से 25 गया तो 600 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा माइनस का 50 x इक्वल टू माइनस का 600। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला भी सभी को देखो, ये वाला भी 4 टाइप में होता है, आप लोगों को पता है कि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस होता है, तो ये क्लियर है। अब देखो इसको भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये सारी चीज़ें ये समझ में आ गया ना कि अधिक वाले का साइन रख करके हम क्या करते हैं घटाते हैं जब साइन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस हटा दो, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 600। अब आपको पता है कि मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ वाला कहाँ चला जाता है नीचे, ये तो पता ही है। तो 0 से 0 काटो, अब मेरे पास क्या बच गया 5 और 60, तो आपको पता है कि 12 पच्चे 60 होता है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 12। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गया। तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखूँगा 12 रख दूँ, ठीक है। 12 निकाल लिया। और आपको पता है कि अगर मैं 25 में से 12 घटाता हूँ तो 13 आता है। तो देखो 5 12 13 एक प्रकार का ये ट्रिपलेट है, ठीक है बच्चों। अभी ट्रिपलेट आपको लिखवाया नहीं है, लिखवा दूंगा सारे के सारे ट्रिपलेट। और एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन आपको ना दिखाना पड़ता है, इस वजह से करवा नहीं रहा वो शॉर्टकट ना, तो आप फिर शॉर्टकट पे करोगे पाइथागोरस नहीं लगाओगे, फिर आपको दिक्कत आएगा। फिर आपके टीचर वहाँ पे नंबर मार्क्स काट लेंगे, फिर आपको मतलब कि 1 नंबर तो काट ही लेंगे पाइथागोरस नहीं निकालोगे तो। इस वजह से मैं ये 5 12 13 3 4 5, ठीक है ना। तो बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, आप लोगों को मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप इसे याद करके पाइथागोरस फिर लगाना भूल जाओगे। तो बच्चों ये समझ में आ गया x की वैल्यू। अब सारे देखो हाइपोटेनियस भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो अब मैं निकाल सकता हूँ सारे वैल्यू, ठीक है। तो अब पहला क्या बोला गया साइन p, तो मैं साइन p लिखता हूँ यहाँ पे साइन p इक्वल टू, आप बताओ क्या होता है, कौन बताएगा। अरे ये बताओ ये क्या होता है, ये ph होता है, यही तो साइन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा ph, और p की वैल्यू क्या है, कौन बताया कि p की वैल्यू क्या है 12 है और h की वैल्यू 13। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या बोला गया है tan p cos p, और cos p में आपके पास क्या होता है bh होता है, तो b और h, तो आपके पास b की वैल्यू क्या है 5 और h की वैल्यू क्या है 13। ये सेकंड आंसर। आपके पास थर्ड क्या बोला गया tan p क्या होता है p भी होता है p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 12 है और ये आ गया आपके पास 5, तो 12/5, ठीक है ना। तो देखो बच्चों जो भी आंसर निकालते हो ना आप पेपर में, बिल्कुल आप इस तरह से आप अपने आंसर को बॉक्स में रखना ताकि टीचर को हाईलाइट हो जाए, ठीक है ना ये चीज़ें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों के लिए, और देखो यही क्वेश्चन बहुत आसान है। बस आपको ये वैल्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, आपको ये निकालना। आप पहले ये लिखो
फिर उसके बाद आप चलो कि आपके पास दो भुजाओं का सम दे रखा था, दो भुजाओं का सम दे रखा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसमें से मैं एक को मैं एक्स मान लूँ, अगर मैं एक को एक्स मान लूँ तो दूसरी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अगर मैंने क्या बोला, माना कि क्यू आर इक्वल टू मैंने एक्स मान लिया, अगर मैंने क्यू आर एक्स माना तो आपके पास पी आर कितना हो जाएगा, तो पी आर प्लस क्यू, ये एक्स की वैल्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। अब देखो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए पी आर की वैल्यू चाहिए। तो पी आर की वैल्यू मेरे को चाहिए तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। तो देखो पी आर की वैल्यू क्या हो गया, 25 माइनस का ये, और आपने ये रखा। फिर इसके बाद ये एक्स हमने मान ही लिया था। अब 1, 2 और 3 तीनों जब मेरे पास आ गए तो मैं क्या लगा दिया, पाइथागोरस। पाइथागोरस ये लगाया तो सभी को पता है कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, मतलब कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू क्या है, क्यू आर और पी क्यू, ये सभी को पता है। और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्यू आर की एक्स मानी थी, एक्स रख दिया, इसकी कितनी थी 5 थी, और इसका हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर करके हमने ये निकाला। सभी को ये पता चल गया, ये इस फॉर्मूले से। इसके साइड में ज़रूर लिखना बच्चों, ये हमने रखा, इसका स्क्वायर 625, इसका माइनस, और ये देखो ये प्लस, और x का स्क्वायर x, इसका मल्टीपल किया तो आपके पास कितना आ गया 50, 25 दूनी 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखो ये क्लियर होने के बाद आपको ये और ये वैल्यू देखो, मैंने काट क्यों दिया इसको, तो देखो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, सभी को पता है जब कुछ नहीं होता तो, और यहाँ पे भी प्लस होता है। दोनों वैल्यू अगर इक्वल टू के बाद इधर इधर हो तो आप इसको काट सकते हो, बस वो मल्टीप्लाई में ना हो, ठीक है ना। तो इसको मैंने काट दिया। अगर ये माइनस होता और ये प्लस होता तो मैं नहीं काट पाता, क्योंकि ये उधर जा कर के फिर प्लस हो जाता। अगर ये माइनस होता ये प्लस होता तो मैं नहीं काट पाता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, अगर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे साइन भी सेम होना चाहिए। अब आपने ये वैल्यू काट दिया तो आपके पास यही वैल्यू बच गया और ये वैल्यू बच गया। तो अब देखो आपको पता है कि अगर ये 625 अगर इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और आपको अभी मैंने बताया था अधिक वाले का साइन क्या होता है, रख करके क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर साइन डिफरेंट होता है तो माइनस से माइनस कट गया और x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 12 आ गया। पहले 0 से 0 काटा क्या करो, 50 का टेबल किसी को नहीं आता, 0 से 0 काटो, 5 का टेबल 12 25 60 सभी को पता है। और x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया था। और 12 सेंटीमीटर जैसे आया तो आप जो भी वैल्यू निकाला pH BH PB, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। और इसी फॉर्मेट में आप अपने पेपर में लिखना। अगर एक भी मार्क्स अगर आप लोगों का कट जाए तो फिर आप बोलना कि भैया नहीं इस फॉर्मेट में हमने लिखा, हमारा नंबर कट गया। आप अच्छे से इसी और बिल्कुल क्लियर क्लियर रख करके क्लियर से लिखना, बहुत बढ़िया से साफ़ सुथरा, ठीक है बच्चों। और ये ट्राइंगल ध्यान रखना, ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाना, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैंने ऐसा बनाया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 करवाता हूँ। देखो 11 क्या है कि मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग ध्यान से सुनना, बाकी मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, देखो ये पूरा का पूरा मैं रफ करने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें सत्य और असत्य बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है बच्चों। जिस तरह इसने क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, उसी तरह हम इसके आंसर को देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना थी, कितने बच्चे ना पता है क्या करते हैं, पीछे से ही लिख लेते हैं सत्य है असत्य है, सत्य असत्य, इसका रीज़न नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो रीज़न के सहित हम इसका आंसर करने वाले हैं। तो इसका देखो पहला जो बोला गया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बोला गया tan a का मान। अब मेरे को एक चीज़ बताओ बच्चों, यहाँ पे बोला tan a का मान, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखो ये गलत है, अब कहोगे ये गलत है मतलब कि ये असत्य है।
रीज़न क्या है असत्य होने का, तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। तो देखो आपने टेबल याद किया है बच्चों, टेबल में वहाँ पे लिखा हुआ है कि tan एक कितना होता है 45 पे होता है, tan एक 45 पे होता है। अब बताओ tan 30 कितना होता है, आप लोगों को पता है tan 30 1√3 होता है, tan 30 1√3 होता है, पता है बच्चों। tan 45 कितना होता है, tan 45 आप लोग के पास 1 होता है, और tan 60 आप लोगों के पास क्या होता है √3 होता है, सभी को पता है ना। तो अब बताओ ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर आप रूट का देखते हो तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा। तो देखो इससे तो ये छोटा है, फिर ये बढ़ा, फिर देखो ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, 1 से फिर ये बढ़ेगा। तो इस तरह से मतलब कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, सदैव 1 से छोटा होता है, कम होता है। तो ये गलत है कि नहीं है, आपको ये समझ में आया। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या होता है, वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। तो आप लिख सकते हो कि tan मतलब कि ये असत्य है, और रीज़न क्या है, tan a का मान मतलब कि थीटा बढ़ने पर वो बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे आपने 45 पे देखा था वो बढ़ रहा था, इस तरह से आप लिख सकते हो इसका। सेकंड का देखो, सेकंड का बात बताता हूँ। ये वाला सभी को समझ में आ गया, या आपको खुद करना है और अपना दिमाग भी लगाना है इसमें। कोण ए के किस मान के लिए सेक ए का मान, देखो कोण ए के लिए सेक का मान, तो सेक का मान बोला है सेक इक्वल टू सेक ए इक्वल टू 12/5, ठीक है बच्चों, ये दिया है। अब एक ट्रायंगल बनाओ, कौन सा, वही सभी को पता है, PH साइन, BH क्या कोस, और ये tan, सभी को याद होना चाहिए ये चीज़ें, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये इसी तरीके से आपको हमेशा याद रखना है साइन कोस tan का वैल्यू। अब वो मत करना पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, और वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आप डायरेक्ट PH BH PB, ठीक है, यही चलना है। अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ सेक की वैल्यू क्या होता है। अगर इसके सामने मैं रखता हूँ तो ये क्या होता है, सेक क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, BH, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, HB। तो ये हो जाता है सेक की वैल्यू। इसका उल्टा चलोगे ना आप लोग तो सेक ही होगा ना, और सेक क्या होगा, HB। तो यहाँ पे H/B। तो अब देखो हाइपोटेनियस, तो ये 12 लिख सकते हो आप, और ये कितना लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, और ये निकाल सकते हो, बिल्कुल राइट है क्या, आप ये निकाल सकते हो। रीजन क्या है, तो रीजन ये देखते हो कि देखो हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, इन दोनों से बड़ा होता है, और देखो 12 है, इन दोनों से बड़ा ही आएगा, ये रूट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है बच्चों, इन दोनों से बड़ा होता है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मतलब परपेंडिकुलर, और क्या होता है बेस मतलब आधार और लंब, इन दोनों से क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो इस वजह से देखो ये बड़ा हो गया। इसमें अभी देखो एक नीचे भी है, फिफ्थ वाला, ध्यान रखना, फिफ्थ वाले में बोला साइन थीटा इक्वल टू 4/3, इसको भी हम इसी तरीके से सीखेंगे। अच्छा आप लोगों को अब ये रीजन आप दे सकते हो, ठीक है, ट्रायंगल बना करके आप इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। तो इसको मैं रब करता हूँ बच्चों। तो इसका ये जो सेकंड वाला होगा सत्य होगा, ठीक है ना, सत्य होगा। अब देखो थर्ड वाला, कोस ए को कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एवं संक्षिप्त रूप से है, तो नहीं बच्चों, ठीक है ना। कोस ए के लिए जो होता है कोसेंट नहीं होता, कोसाइन होता है। कोस ए के लिए क्या होता है, कोस ए के लिए जो हम जो मतलब कि जो हम पहले पढ़ते थे साइन कोस में, तो वहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे आता है कोसाइन, क्या आता है, कोसाइन। तो ये ध्यान रखना, कोसाइन ये होता है, तो ये वाला वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पे क्या मानोगे, असत्य मानोगे। तो ये किसका होता है, कोसेकेंट जो होता है, ये किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है कोसेक का। जो यहाँ पे जो दे रखा है कोसेंट जो दे रखा है यहाँ पे, जो ये वाला वैल्यू आपको दे रखा है, ये किसका दे रखा है, तो ये होता है कोसेक का। क्या होता है, कोसेक थीटा का ये वाला वैल्यू होता है, ठीक है ना। ये किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है। tan का टेंजेंट होता है, ठीक है ना। आप अगर उसका देखते हो साइन का, तो साइन का साइन ही रहता है, ठीक है बच्चों। और सेकंड सेक का होता है, ठीक है।
तो ये पुराने नाम होते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। जैसे tan का अगर आप देखते हो tan का, तो tan थीटा का क्या लिखा जाता है, tan जेन, ठीक है ना, ये लिखा जाता है। सेक का देखते हो, सेक थीटा का, तो इसको लिखा जाता है सेकेंड, इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप उसका देखते हो साइन का, साइन का साइन ही होता है, साइन थीटा का साइन थीटा, तो इस तरह से ये वैल्यू होता है, ठीक है बच्चों। तो कोट का कोटेंट, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो कि इस तरह से वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, कोई सा भी पेपर में। तो इसको मैं रब कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बोला गया है द फोर्थ, कोट ए, क्या बोला गया, कोट ए, कोट ए, कोट ए, यहाँ पे बोला गया कोमा, कोट ए, कोट ए, कोट, सॉरी ए नहीं बोला गया, कोट और ए का गुणनफल अब देखो गुणनफल के लिए बोला गया है, गुणनफल होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, तो इसको होता है, राइटिंग पे मत जाना, यहाँ पे देखो पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। कोट ए, कोमा लगा हुआ है, कोट और ए का गुणनफल होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप गुणनफल करते हो, किसी का भी अगर गुणनफल करते हो, तो वो आगे आ जाता है ए कोट, ऐसे हो जाना चाहिए। अगर गुणनफल होता है, मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब तो ये आगे, और आगे जो होता है वो थीटा के वैल्यू लेता है। किसका लेता है, थीटा का। आप लोगों को पहले ही बताया था बच्चों कि ये क्या होता है, थीटा का वैल्यू होता है, और इसका मल्टीपल तो ये आगे आ जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप लिख सकते हो कि कोट ए थीटा का होता है और इसका मतलब गुणनखंड ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसका रीजन लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं फिफ्थ की बात करता हूँ। देखो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं ये देखो, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 का फिफ्थ पार्ट जो है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है। मतलब कि यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट बोला गया है, ये तो फोर्थ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है बच्चों, ये है। अब यहाँ पे भी ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है बच्चों। ट्राइंगल देखा हमने, तो ये हमारा समकोण होता है, सभी को पता है। और ये एच, ये पी, और ये क्या होता है बी। फिर साइन क्या होता है, पी एच। तो मैं साइन के लिए क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा के लिए मैं लिख सकता हूँ पी एच। अगर ये थीटा है तो देखो ये थीटा है ना बच्चों, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो पी एच। और यहाँ पे अगर मैं 4 रख दूँ, ये 3 रख दूँ, तो आप मेरे को बताओ कि भैया ये गलत कैसे हुआ, इसका रीज़न क्या है। ये असत्य है, ये भी असत्य है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये भी क्या होता है, असत्य होता है। आप लोगों को वैसे भी पता चल गया होगा, तो ये नहीं होता तो ये असत्य ही होगा, ये भी असत्य है। लेकिन पहले वाला जो था वो सत्य था, सेक वाला। आपको याद है सेक वाला जो अभी करवाया था, सेक थीटा इक्वल टू क्या था, सेक ए इक्वल टू 12/5 था। और इसकी वैल्यू क्या होता है, एच बी। रीजन क्या है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये सत्य हो गया, ये असत्य हो गया। क्योंकि आप ध्यान से आप लोगों को बताया था कि हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा। और जैसे ही ये छोटा हो गया, इसका मतलब कभी भी एक चीज़ बताओ, परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होता है ना हाइपोटेनियस से। बेस भी क्या होता है, छोटा होता है हाइपोटेनियस से, पता है ना ये चीज़ें। अब यहाँ पे अब ये दोनों छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। मतलब कि ये छोटा होता है और ये क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे तो ये गलत दिखा रहा है, यहाँ पे तो P4 दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है। इसका मतलब कि मैं 4 लिखूँगा ऐसे करके, कभी ये राइट हो सकता है, नहीं ना बच्चों, ये राइट नहीं होता ना। और जब ये राइट नहीं होता तो इसका मतलब ये क्या है, ये असत्य है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर का मान मतलब कि हाइपोटेनियस से छोटा होता है,
ठीक है ना, सदैव छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। बेस का भी है सदैव क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये था 8.1 और आपका 8.1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसमें मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 मैं जब क्वेश्चन 8.4 करवाऊँगा, वहाँ पे जब मैं प्रूफ करवाऊँगा तो आप लोगों को ये प्रूफ करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये वाला एक्सरसाइज यहाँ तक क्लियर होता है और आप अच्छे से करना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके एग्जाम्पल आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, तो एग्जाम्पल में मैं सारे के सारे बता दूं। देखो, एग्जाम्पल में आप फर्स्ट कर सकते हो बच्चों, फर्स्ट का आप सेकंड एग्जाम्पल कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, सेकंड के बाद आप थर्ड नहीं कर, थर्ड देखो थर्ड भी कर सकते हो, लेकिन थर्ड ये छठा वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी छुड़वाया है। ठीक है ना, तो उस तरह से ये पूरा का पूरा है। आप इसको यहाँ पे आपको एक सर्वांगसम मतलब से सर्वांगसम प्रूव करना होता है, संगत भुजाएं हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें प्रूव करना है, इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा छुड़वा के चला है मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो, 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 भी आप कर सकते हो आसानी से, और 6 के बाद 7 जो अभी मैंने 10 करवाया ना, 10 जो एग्जाम्पल 7 है और बिल्कुल 10 है, बिल्कुल हम सेम टू सेम है, आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उसको ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आप 8 भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, वहाँ यहाँ पे माइनस लेके चल रहा है, आप ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ वैल्यू चेंज नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो। देखो, ये सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो सारे करवाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर ये करवाया था एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 सभी को समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल का बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल का तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मेरे को पता चल गया। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें कौन सा है, 3 है, उदाहरण में 3 और एक्सरसाइज में 6। अगर मैं 6 करवाता तो आप वो भी कर लेते, लेकिन आप लोगों ने अगर कहीं से पढ़ा हो तो आप वो क्वेश्चन करके आप सेंड कर सकते हो, जो भी मतलब कि। अब देखो, मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकेंड एक्सरसाइज पे चलने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं इसको यहाँ तक ही रखता हूँ और सेकेंड एक्सरसाइज, चलो ठीक है, मैं सेकेंड एक्सरसाइज भी शुरू कर देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, और सेकेंड एक्सरसाइज में मैं टेबल शुरू कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक बार ये सभी समझ में आ गया ना अच्छे तरह से। और एग्जाम्पल ज़रूर करना, ध्यान रखना, पेपर में एग्जाम्पल में पूछता है। और आर.डी. शर्मा अगर आप लोगों के पास है तो प्रैक्टिस करने के लिए आर.डी. शर्मा यूज करें। ठीक है बच्चों, क्या किया जाए, आर.डी. शर्मा, आर.डी. ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये आप प्रैक्टिस के लिए आप इसे यूज करो। ठीक है ना, अब बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के बना सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेकर के आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो, अगर थोड़ा सा भी अपना माइंड रखा तो। ठीक है ना, उसमें अपना ध्यान से रखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इसका एक्सरसाइज 1 वाला और एग्जाम्पल वाले कुछ आएंगे ट्राइंगल से जो प्रूव करने के लिए होंगे, वो आपको दिक्कत आएगा, तो उस वाले को भी मतलब कि जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो उसको भी कंप्लीट करवाते हुए चलेंगे। आर.डी. शर्मा, ध्यान रखना इस चीज़ों को। अच्छा, टेबल की बात कर रहे थे, तो टेबल में मैं साइन कोस टेन की बात कर रहा था। देखो, साइन कोस और यहाँ पे टेन। ठीक है, एक ऐसे ही बस इन्हीं तीनों को बनाना है, फिर इसका उल्टा करते हुए चलेंगे। सभी को पता है ये क्या हो जाता है, साइन थीटा, थीटा ले। ठीक है बच्चों, अच्छा आप लोगों को ये पता है ये होता है 0, ये क्या होता है, 0 के बाद 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ों को
अगर मैं साइन जीरो की बात करता हूँ तो साइन तो जीरो जीरो ही होता है, सभी को पता है। साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन 30 की मतलब साइन 30 कितना होता है? 1/1 में 2 पता है। और ये क्या होता है? तो ये 1/√2 होता है। देखो एक बार क्या होता है 1/2 मतलब हाफ हो जाता है, और एक बार क्या होता है 1/√2 होता है। और ये क्या होता है? ये होता है √3/2। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाता है आपके पास 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ठीक है, अब देखो आप लोगों को ये क्लियर, देखो साइन जीरो पर जीरो रखो, 30 पे 1/2 मतलब कि 1/2, और इसका क्या हो जाएगा 1/√2, एक बार 2 तो क्या हो जाएगा √2, और ये √3/2, और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 2 चल रहा है नीचे और यहाँ पे √2। अच्छा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अब ये क्या होता है, तो cos 0 पे इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1, इसका उल्टा कर दो 30 पे क्या हो जाएगा √3/2, ये क्या हो जाएगा 1√2, ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो cos कितना 90 0। और आपको पता है कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कर लूँ, इसी में देखो अगर मैं इसी में फ्रैक्शन कर लूँ तो आपको पता है ऊपर 0 नीचे 1 क्या हो जाता है 0। अगर ये देखते हैं तो ये नीचे से नीचे कट जाएगा तो 1/√3, सभी को पता है। अगर ये पूरी वैल्यू कट जाती है तो ये 1, और ये देखो तो नीचे से नीचे कटेगा तो ये इस तरह से बनेगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास अपरिभाषित, कभी नीचे ये होता है। तो इस तरह से आप सभी को उल्टा कर सकते हो। अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत आसान टेबल है, आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप बच्चों आप ये चीज़ ध्यान रखो। देखो 1/2 मतलब 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, देखो नीचे 2 चल रहा है इसमें, अरे 1 और यहाँ 0, तो ये तो समझ में आ गया। फिर इसी का उल्टा कर दो, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखना आप लोगों को, यहाँ तक आप लोगों को। और ये अगर ये वैल्यू याद हो गया तो आप जैसे कोट निकालोगे, कोट 60, तो कोट 60 कहाँ है गया tan 60, नीचे 1 होता है पलट दो 1/√3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया। तो मैं ये इस टेबल को मिटाता हूँ। और एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन टेबल के ऊपर ही है। अगर आपको टेबल याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, अगर टेबल याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेंगे। और यहाँ पे कैलकुलेशन आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूँ 1 एक्सरसाइज, और फिर इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अभी एंड करता हूँ, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में सारी की सारी मतलब सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, और पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट जो हमारे पास है कि क्या है साइन 60 डिग्री, और ये मल्टीपल में होता है, ध्यान रखना अगर कुछ नहीं हो तो कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और सॉरी यहाँ पे मल्टीपल में होता है कोस, ये मल्टीपल में होता है 8 डिग्री का साइन, ठीक है ना, और कोस 60 डिग्री। अच्छा मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जैसे साइन 60 अभी आप लोगों को बताया था √3/2 यही था, तो √3/2, और ये मल्टीपल का साइन होता है पता है ना, अभी आप लोगों को बताया था। और कोस 30 की वैल्यू क्या बताया था आप लोगों को, तो याद रखो कोस 30 कितना था √3/2 प्लस साइन 30 1/2, और ये मल्टीपल में, और ये कोस 60 क्या होता है 1/2। अगर आप देखते हो तो ये फिर से वही आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद है ना, क्या हो जाएगा ये 3, और यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस का, और ये 1 और ये 2 दूनी 4, और इसको आप सॉल्व करते हो, देखो वही वाला सेम आ गया, तो 4, और यहाँ पे 3 और 1 4, आप इसको जोड़ लो 3 + 1 मतलब 1, और ये 4, तो ये काट दोगे तो आपके पास 1 आएगा। ये आपका आंसर है, बस वैल्यू पुट करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखो जितने भी आप लोगों का क्वेश्चन है
बस इसमें आप लोगों को अच्छे से वैल्यू पुट करना है, जो आपको दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करो। और इसका कैलकुलेशन बस आपको कैलकुलेशन आता है तो आप अच्छे से इसका आंसर निकाल लोगे। और इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो अगर आपको वैल्यू याद है और वैल्यू पुट करने का तरीका पता है और आप इसको कैलकुलेशन पता है, जोड़ घटा गुना भाग आपको अगर ये पता है तो आप फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन पता है तो आप इसका कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब कि आपके पेपर में आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और इसका आंसर चेक कर लो एक बार आप। ठीक है बच्चों, और सभी लोग बुक लेके पढ़ते, मतलब बुक और सब चीज़ रखते हो ना पास में। एट पॉइंट टू का पहला देखो, 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है। तो आप इसका होमवर्क आपका रहेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आपको ये करने हैं और प्लस में आर डी शर्मा के क्वेश्चन करने हैं। और कल ये मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है ना। कल ये सारे क्वेश्चन देखो, ये टेबल याद रखना है, ठीक है बच्चों। और इसके अलग अलग प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को करवाना है। देखो ये एक्सरसाइज, देखो ये सारे के सारे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये देखो ये सारे के सारे बस वैल्यू रखते हुए जाना है, सॉल्व करते हुए जाना है। ये नज़र आ रहा है, देखो फॉर एग्जांपल कर लोगे, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, थर्ड, देखो थर्ड, फोर्थ, देखो आप कोई सा भी कर सकते हो। आप अगर आपको कैलकुलेशन है, आर डी शर्मा आप कहते हो ना हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। आप बस को आपको वैल्यू पुट रखना है, बस यहाँ पे जो वैल्यू है। देखो कितना एक्सरसाइज कर सकते हो यहाँ तक, देखो आप कहोगे तो ये इधर आ गया, आप इसकी कैलकुलेशन करो ना, आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये, ठीक है। ये देखो ये सारे वैल्यू, ये देखो दिख रहा है ना। अगर आपको एक्सरसाइज देखना है तो देखो ये रहा, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो 23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, दिख रहा है ना सभी को। देखो तो ये हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। जो भी क्लास के जो भी दोस्त हैं, जितने भी हैं, ठीक है ना, उनके पास ये वीडियो सेंड करो और उनको भी बताओ कि यहाँ पे क्लास ट्यूशन की तरह मतलब पूरा का पूरा पढ़ाया जा रहा है बोर्ड के लिए। मैं पूरा मतलब चैप्टर पूरा सिलेबस करवाऊँगा। प्लस में बस आप लोग अपने मतलब ध्यान से अगर अच्छे से पढ़ोगे भी ना तो आप आराम से 50 मतलब जो भी बच्चे ऐसे हैं इस तरह से, तो वो आराम से पास भी हो जाएंगे, अच्छे नंबर भी ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, लेकिन हम अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे और सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ। तो आज के लिए इतना तक ही मैं छोड़ता हूँ बच्चों, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अपने दोस्तों को भी बोलें कि आप यहाँ से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बस थोड़ा दिक्कत आ गया था पिछले में, मतलब कि नेट प्रॉब्लम हो जाता है ये थोड़ा, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। तो इस सारी चीज़ों को तो आप कंटिन्यू कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहे, ठीक है बच्चों। तो आज मैं यहाँ तक रोकता हूँ और आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में करें। तो मैं यहाँ पर रोकता हूँ, ठीक है।